ओम वात्सल्यादि महादरत्न विलस्य श्रीनिवासं बुद्ध्यं दिव्यं प्रोचत्रंगमखिले भव्य गुणयुतं श्रीवानाचल योगी वर्य चरणाम्भोजलसन्मानसं श्री वैकुंठपते पदांसनिहितं विष्णुप्रपन्नं श्रये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। राम राम सा आप सभी का स्वागत है अपनी लोसो ग्रीड की कक्षा में। सभी को राम राम सा। अपन आज चर्चा करेंगे। कल अपन चर्चा कर रहे थे 21 तक, 1 से लेकर 21 तक की जो डेट है उनका गुण धर्म अपन ने देखा था कि कौन से गुण धर्म है वो आए थे। अब आज 22 का देखते हैं। 22 ये बड़ी यूं कहूं कि भाग्यशाली डेट है 22 का जो व्यक्ति होता है, राम राम सा, राम राम सा। 22 का जो व्यक्ति होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है और डबल मून लेकर पैदा हो रहा है और डबल मून के साथ आपके राहु का समावेश कर रहा है, यानी 4 के ऊपर ले जा रहा है। 22 वाले, राम राम सा, 22 वाले आपके जो व्यक्ति है वो एक तो सौम्य स्वभाव के होते हैं। सौम्य स्वभाव के साथ साथ शारीरिक जो संरचना है वो चंद्रमा से प्रभावित होती है और डबल मून के साथ साथ उनका राहु का भी समावेश देखने को मिलता है। और राम राम सा, राम राम सा। अब इसमें 22 का जो समावेश है वो एक भाग्यशाली अंक होते हैं जो एक नेचुरलिटी प्रदान करते हैं। उनमें से एक है ये, जैसे 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर, यानी 11, 22, 33। इन तीनों नंबरों को बड़े भाग्यशाली नंबर कहा गया है। अब आप ये 33 पे डेट पे मत जाना, ये डेट नहीं है 33। सिर्फ भाग्य नंबर, भाग्यांश जो नंबर होते हैं, भाग्यशाली नंबर होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसमें 22 का समावेश है 4 का, और 4 का जो मूलतः होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है व्यक्ति। उसके अलावा अगर आगे की बात करें तो 23 है आपके 2 और 3। 23 में आपके 2 मून यानी चंद्रमा और 3 आपके जुपिटर यानी बृहस्पति का समावेश है। और इन दोनों को एक डिजिट पे ले जाओगे तो 5 का है समावेश, और 5 आपके मूलतः है बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे राजकुमार भी कहा गया है। इसलिए 5 वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपके चंद्रमा से संबंधित और जुपिटर से संबंधित, और चंद्रमा जुपिटर के साथ साथ आपके बुध से संबंधित भी प्रभावित होता है, यानी इन तीनों ही ग्रहों से वो प्रभावित होता है। इसके अलावा 24 की बात करें, 24, अब जैसे 24 में 2 आपके चंद्रमा और 4 आपके राहु का समावेश है, लेकिन इन दोनों का योग 1 डिजिट पर अगर आप ले जाओगे तो शुक्र विनस का समावेश होगा। विनस का समावेश होगा, लेकिन इसमें 2 चंद्रमा और 4 आपके राहु, इन दोनों का समावेश भी देखने को मिलेगा, और 6 आपके विनस है, शुक्र का समावेश भी मिलेगा। तो ये जो व्यक्ति होता है 24 वाले,
इस व्यक्ति की एक विशेषता होती है शारीरिक सौष्ठव की, बड़ा सौम्य और होता है। राव का प्रतिनिधित्व भी होता है, यानी आपके ये जो नियमावली होती है उसका भी पालन करता है, यानी नियमों का ज्यादा निचोड़ निकालता है ये। उसके अलावा 6 वीनस है, तो लग्जरी लाइफ 6 नंबर वाले जितने भी होते हैं वो अपने परिवार को वरीयता ज्यादा देते हैं। नेक्स्ट आपके 25 2 आपके मून है और 5 आपके बुध है, और इन दोनों का समावेश 1 डिजिट पे ले जाओगे, 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 होगा, और 7 आपके केतु का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेंगे। अब रही नेक्स्ट आपके 26 में 2 मून और 6 वीनस है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 8 के ऊपर आ रहा है, यानी सर्टन पर आ रहा है, शनि के ऊपर, शनि का समावेश हो रहा है। अब इस व्यक्ति की, अब इन तीनों में इनका राम राम सा एनएक्सटी एस्ट्रोलॉजी, अब ये मूलांक 8 हो रहा है। अब देखो 8 के जो मूलांक वाले हैं वो आपके 8 तारीख होती है, 17 तारीख होती है और 26, 3 ये डेट हैं जो आपके 8 वाले मूलांक की होती है। लेकिन इनमें 2 और 6, तो इन तीनों ग्रहों का समावेश हो रहा है। 8 वाले में सिर्फ शनि का समावेश हो रहा है, 1 और 7 में सूर्य का भी हो रहा है, केतु का हो रहा है, और सैटर्न का भी हो रहा है, शनि का भी हो रहा है, 3 का हो रहा है। अब यहाँ शत्रुभाव उत्पन्न हो रहा है। शत्रुभाव उत्पन्न कैसे कि 1 और 8 के एंटी नंबर्स भी एंटी है, मून है, और 6 आपकी विनस है, सैटर्न का रूप दे रहा है क्रम के रूप में। ठीक है ये। अब इसमें तीनों ही समावेश है, इन तीनों का एक मैंने एक शब्द दिया था आपको जो अपन नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे, कार्मिक शब्द। एक कार्मिक शब्द होता है इन तीनों में से 18, 17 और 26, इन तीनों में से, या प्रत्येक की जो 3-3 तारीखें हैं, जैसे प्रत्येक की 3-3 की मतलब जैसे 3 डेट ऑफ बर्थ है उसका भी मूलांक 3 है, और 12 है, अब उसका मूलांक भी 3 आएगा, 1 और 2, 3 समावेश होगा। उसके अलावा 21 ले लो, अब 21 का समावेश है वो भी 3 आएगा। 30 ले लो, अब इस 30 में भी आपके जो मूलांक है वो 3 आएगा। लेकिन इनमें कुछ वो एक नंबर है जो अपने क्रम के आधार पर, पूर्व जन्म के जो क्रम है उनके आधार पर इनमें से एक डेट उस व्यक्ति को मिली है, और कुछ नंबर वो भी है कार्मिक नंबर के अंतर्गत जो व्यक्ति कर्मों के द्वारा वो नंबर लेके आया है और इस जीवन की निर्वर्ती मार्ग से वो पार चले जाएगा। अब इसमें आपके 26 आ गई। अब उसी प्रकार आगे है 27। अब 27 में आपके 2 मून है और 7 आपके केतु है, 2 मून और 7 केतु। अब इसमें दोनों का ही समावेश आप देखोगे तो आप 9 का समावेश हो रहा है, 1 डिजिट पे ले जाओगे तो 9 का, तो 2 आपके चंद्रमा, 7 आपके केतु है, 1 डिजिट पे ले जाओगे तो ये मंगल का समावेश प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मंगल का ये कार्य करेगा।
अब नेक्स्ट 28। अब 28 में 1 डिजिट पर 2 आपके मून है, 8 आपके सर्टन है। अब 2 और 8 का जो 1 डिजिट पे आप ले जाओगे तो सूर्य है। अब इस सूर्य के और 8 के वही शत्रुता भाव वाला रहेगा, और यानी 1 का ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन इसमें चंद्रमा और आपके शनि का समावेश भी होगा। हार्डवर्क इस व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी, और वही समावेश देखने को मिलेगा आपको जो शनि का और सूर्य का मित्र भाव है। उसके अलावा 29 में 2 आपके मून है, चंद्रमा है, 9 आपके मंगल है, मार्स है। 1 डिजिट पे ले जाओगे तो 11 को वापस 1 डिजिट पे ले जाओ तो 2, 9 2 11, और 11 को एक एक को वापस जोड़ोगे तो 2 का समावेश होगा। अब इस 2 का समावेश आपके मून के रूप में हो रहा है, चंद्रमा के रूप में हो रहा है, लेकिन इन तीनों ही ग्रहों का, तीनों के मतलब मून, मार्स और सन, इन तीनों ही ग्रहों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। इस 29 के बाद 30 है। 30 यानी 30 को 1 डिजिट पे ले जाओगे तो 3 होगा, जो जुपिटर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जिसे गुरु या बृहस्पति आप कहते हो, उसका प्रतिनिधित्व ये करेगा। 31 3 आपके जुपिटर, 1 आपके सूर्य है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। 3 और 1 4 यानी राहु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अपन ने जो मूलांक की चर्चा की थी उसकी बात है। 25 का रिपीट, 25 का रिपीट है। 25 2 आपके मून है और 5 आपके बुध है। मून और बुध, अब इस मून और बुध का समावेश हो रहा है तो 1 डिजिट पे ले जाओगे तो 7, और 7 वही केतु का रूप होगा। सौम्य प्रदान होगा मून की, और 5 आपके जो राजकुमार बुध ग्रह है उसका समावेश होगा। उसके अलावा 7 आपकी केतु का प्रतिनिधित्व करेगा। अब 25 की अगर बात करें तो डायरेक्ट 1 डिजिट पे भाग्यांश की अगर बात करें तो 7 नंबर डायरेक्ट आपके यहाँ केतु का इफेक्ट हो रहा है, केतु का प्रभाव है। और उसी प्रकार 7 के साथ साथ 16 नंबर ले लो, उनको भी 16 जो डेट है, यानी उसका भी 1 डिजिट पे लाओगे तो 7 होगा। अब इसमें सन और विनस दोनों का समावेश हो रहा है, और 7 नंबर केतु का समावेश हो रहा है। उसके अलावा आपके 25 का हो रहा है, यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। और सिंगल डिजिट पे आना या समान रूप से अलग अलग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उनको 1 डिजिट पे ले जाओगे तो भी आपके प्रभाव होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये 25 है, नेक्स्ट ने पूछा है 25 में 2 यानी मून
और 5 यानी आपके बुध मरकरी जिसे आप कहते हो, उन दोनों का समावेश होगा। लेकिन निर्माण किसका कर रहा है? केतु का कर रहा है। तो इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में, इन तीनों ही नंबरों का प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा। अगर ये सिंगल डिजिट पर होता, यानी सिर्फ 7 पे ही होता, तो केतु का ज्यादा मिलता। लेकिन ये 7 25 से आ रहे हैं, यानी मून और आपके 5 बुध से का समावेश हो रहा है। तो इन दोनों का भी गुण इस व्यक्ति में रहेगा और साथ केतु का समावेश भी रहेगा। और प्रत्येक ग्रह का गुण धर्म है, मैंने वो आपको बताया कि ये होते हैं। और उसके अलावा 31 तक अपन कर चुके हैं, 31 जुपिटर और सन का। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमने चर्चा की है। अब इस चर्चा में आपके सिर्फ चर्चा की है वाक्यांश की, यानी डेट की। जो आपकी डेट है 1 से लेकर 31 तक, आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, जिसे अपन किंग कहते हैं। कई जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपके ड्राइवर कहते हैं। और पुरानी प्राचीन जो भाषा है जिसका शब्द यूज में अपन लेते हैं वो मूलांक है। तो ये मूलांक की अपन चर्चा की है 1 से लेके 31 तक। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन्हीं में मैंने जो आपकी कार्मिक नंबर के बारे में बताया वो अपन नेक्स्ट की कक्षा में बात करेंगे। उसके अलावा प्रत्येक प्रत्येक चीज जो हम लोगों के साथ में होती है वो डेट ऑफ बर्थ है। और सेकंड जो चीज है वो अपन जिसे भाग्यांश कहते हैं वो है, वो भी अपने जीवन में प्रभावित करता है। अब वो कैसे प्रभावित करता है, अब निकालना तो आप लोगों को आ गया होगा कि जो जिस डेट को 1 से लेकर 31 तक है तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। और जिसे भाग्यांश अपन कहते हैं उस भाग्यांश को आप कंप्लीट जो आपकी सन है, जिसमें आपके डेट भी आएगी, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगा, इन तीनों का योग है वो भाग्यांश कहलाता है। अब जैसे इस व्यक्ति की अपन बात करें 2 यानी 2 और 2 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 4, और 1 को ऐड करोगे 5, और 18 5 23 को 1 डिजिट में ले जाओगे तो ये 5 होगा। तो इस व्यक्ति का अगर अपन कह सकते हैं कि मूलांक आपके 2 है और भाग्यांश आपके 5 है, ये है। तो अब इसमें मूलांक और भाग्यांश ये भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। भाग्यांश का जो रोल होता है वो आफ्टर 30 ईयर, यानी 30 वर्ष बाद देखने को मिलता है। 30 वर्ष से पहले उसका असर नहीं होता। कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि प्रभावित होता है, लेकिन आप अगर गौर करोगे 30 साल से पहले भाग्यांश का कोई रोल नहीं है, उसके बाद तय करेगा। अब इसमें मूलांक और भाग्यांश ये हम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है कि एक जैसे उदाहरण के तौर पर 2 आपका मून है, 5 आपके बुध है। अब इसमें अगर विपरीत आ गया दोनों में से तो वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा या आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा। यानी व्यक्ति के पास 2 ही सिचुएशन रहती है, एक तो उसकी व्यक्तिगत जीवन होता है, एक उसका सार्वजनिक जीवन होता है, एक उसका कर्म क्षेत्र होता है। ये मूलांक और भाग्यांश के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना प्रभावित है मूलांक और भाग्यांश से। और इसी चीजों में जो मूलांक और भाग्यांश है, इन्हीं से अपन नेक्स्ट कक्षाओं में सीखेंगे कि किस प्रकार किस प्रॉफिट, यानी किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट है। ये भी एक चार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। जिस प्रकार अपन ने 1 से लेकर
या यूं कहूं कि अपन जो पिछली बार 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स थे 1 से लेके 9 तक मूलांक थे, उनके जो लक की जो प्रोपेशन थी, उनकी अपन ने चर्चा की थी। अब उन्हीं प्रोपेशनों में से अपना मूल्यांक कौन-सा है, भाग्यांश कौन-सा है, उसके आधार पर कौन से प्रोफेशन में कितने प्रतिशत हमें मांगत है, वो अपन आगे कक्षाओं में सीखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप खुद इन इस क्लास को लेकर खुद अपना अपना आंकलन कर सकते हो। अपने साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों का कर सकते हो, मित्रों का कर सकते हो और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अपन पढ़े-लिखे हैं, तो हमारे इस समाज में क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, उसका भी रीज़न है, कारण है। हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है, वो भी प्रभावित होता है और इसलिए एक चीज़ जो अपन कल चर्चा करेंगे, उसमें ये है कि एक अपना जो घर है, उस घर में पर्टिकुलर आप तय कर लेना कि हर जगह अपन बैठते हैं, लेकिन 1-2 जगह ऐसी होती है, जहाँ बैठने से हम लोगों का मन बड़ा प्रफुल्लित होता है और बड़ी शांति मिलती है। मन भी लगता है कि उस जगह हम बैठे रहें। ये होता है, अपना एक परकोटा होता है घर का, उस परकोटे में आप देख लेना, तय कर लेना कि एक कोई कमरा है पर्टिकुलर या चौक है या चौधरी भी मान लो या किचन मान लो या छत का कोई जगह मान लो, जहाँ हम पर्टिकुलर एक जगह पर बैठते हैं तो बड़े हम लोगों को शांति मिलती है। कल अपन उसकी चर्चा करेंगे कि कौन-सी जगह है, जिस जगह पर अपने को बैठने से एक मन को शांत मिले और मन शांति के साथ-साथ अपन एक कोई रचनात्मक कार्य भी करें। शांति कब मिलती है मन को? जब अपन बैठे रहते हैं, तो शांत रहते हैं, तो निश्चित मानो हमारे शरीर में या हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन तब भी आ पाता है, जब हम एकांतता के साथ बैठकर किसी चीज़ का चिंतन-मनन करें। इसलिए हम उस घर को जहाँ हम 24 घंटे देते हैं उस घर को, वो कल अपन चर्चा करेंगे कि अपने अंकों के आधार पर वो कौन-सी जगह है जहाँ अपन बैठने से जीवन में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कल बने रहें। उसके अलावा भाग्यांश 10-8 1994 का भाग्यांश आप खुद निकाल लो। इनका टोटल योग कर लो। 10-8 1994 का कोई ये जो व्यूअर्स है वो निकालें। भाग्यांश है, ऐड कर लो इन सभी संख्याओं को। आप खुद निकालना सीखो। समय देते हो कक्षा को तो खुद भी मेहनत किया करो। पेन उठाया करो, कॉपी उठाया करो और इनको ऐड करो। 1 को 8 को और 1 8 और वापस 1 9 9 और 4 इनका कंप्लीट योग जो होगा वो भाग्यांश होगा। इकतीस योग आ रहा है इनका, तो 4 है वो भाग्यांश होगा। अगर मेरी जोड़ भाई गलत हो तो बता देना आप। नहीं, 32 होगा भाई। 27 और 5 9 3 27 1 28 और 28 और 4 32 32 का 5 होगा भाई भाग्यांश। 10-8 1994 का भाग्यांश है वो 5 होगा। तो एक आपके एक होगा वो मूलांक होगा और 5 है वो भाग्यांश होगा। और कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। इन कक्षाओं को देखा करो, रिपीट किया करो और खुद मेहनत किया करो और खुद आकलन करो। किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि खुद तो वही बात कि वडेरों में एक कहावत है मारवाड़ी में, खुद मरिया स्वर्ग हाथ आवे। अगर आप स्वर्ग में जाने चाहते हो तो खुद मरोगे तब भी जा पाओगे। पड़ोसी को मारकर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए संभवतः खुद भी मेहनत कर लिया करो। और मेरा उद्देश्य इन कक्षाओं का लेने का यही है कि आप खुद आकलन करो, खुद प्रिडिक्शन करो। पहले अपना खुद स्वयं का करो, फिर परिवार वालों का करो, फिर
दूसरी जगह देखूं। इसलिए इन कक्षाओं में कोई सी भी बात समझ में नहीं आई तो पूर्व की कक्षा रिपीट किया करो आप। और पूर्व की कक्षा रिपीट करोगे तो बहुत सरल विधि के द्वारा आपको बताया गया है, और इतने विस्तार से दूसरी चीजें आपको दूसरा कोई नहीं बताने वाला, पहले बता दूं। कि ये एक विद्या है और इस विद्या को लोगों ने छिपा कर रखा था और अभी भी रख रहे हैं। ठीक है, गुरु कृपा है कि हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये अलग अलग पैसे की बात है। चलो भाई, सभी की शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि भाई। राम राम सा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।